ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। साई संगत जी, आज गुरु परिवार के जो मेंबर हमारे बीच में हैं वो है निर्मल शर्मा आंटी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम शुक्राने गुरु जी के। अंकल आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो। आंटी, आ रही आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम शुक्राने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। 2 दिन पहले जब अंकल ने बोला कि आपको अपना सत्संग शेयर करना है, जब से ही मैं सत्संग सत्संग शेयर कर रही हूँ, मन में पता नहीं कैसे कैसे भाव आ रहे हैं। एक ऐसी अजीब सी फीलिंग हो रही है कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन मन में यही भाव कि गुरुजी है ना, गुरुजी सबका भला करना। बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु महाराज जी। अपना बनाने के लिए शुक्राना, अपने चरणों में लगाने के लिए शुक्राना, मुझे नाम जाप करने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज जी। मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना पहली बार यहाँ संगत जी शेयर कर रही हूँ, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे ये मौका मिला। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राने के लिए। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2014 से शुरू हुई, या यूं कहो कि शिव जी के रूप में मैं जन्म जन्म से ही, जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से ही मैं शिव जी का नाम लेती हूँ। माता पिता ने शिव जी को ही बोला कि यही तुम्हारे माता पिता है, और जीवन में जितनी भी कठिनाई आएगी उन्हें ही उन्हें वही संभालेंगे। तो शुरू से ही शिव जी का नाम लिया, लेकिन गुरु के रूप में शिव जी को पहचाना 2014 में। जो 2014 में मेरे 2 बेटे हैं, गुनीश शर्मा, कार्तिक शर्मा। जो छोटा बेटा था, उसको एकदम से जब वो 6 क्लास में था, प्रॉब्लम हो गई। उसने खाना खाना बंद कर दिया। अब समझ में नहीं आया, पहले तो पत्ता गोभी का कीड़ा आया था माइंड में। तो धीरे 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 खाना खत्म हो गया। अब बिना खाने के सरवाइव कैसे करें? 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक। अब संगत जी सोचो, पेरेंट्स ने कितना कितना सरवाइव किया होगा, कितना कितने उसे ठीक करने का पूरा प्रयास किया होगा। लेकिन जिसने जो कहा, जहाँ कहा मैं वहां गई। मेरे हस्बैंड गए, क्या हो गया बच्चे को? 6 क्लास का बच्चा, खाना जिसने बंद कर दिया। उसने आइसक्रीम, सिर्फ आइसक्रीम से वो 5 साल तक जिया। सिर्फ 10th क्लास में उसने शुरू किया खाना। वो भी एक आंटी थी, दिल्ली की एक आंटी है, उन्होंने बोला कि एक अंकल है, एक गुरुजी है छतरपुर में, आप वहां जाओ। वहां जाकर देखो, जंगल में एक मंदिर बना हुआ है, और वहां जाकर आप देखो, वहां अच्छे अच्छे कोई भी कैसी भी बीमारी हो, गुरुजी अपनी शरण में बुलाकर उसे ठीक कर देते हैं। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हम कहाँ नहीं ले गए, एक बार वहां भी जाकर देखते हैं। हम वहां गए, बेटे को भी लेके जाते थे। तो वहां सेवादार कहते थे, कार्तिक खाना खाओ, तो वो नहीं खाता था, नहीं खाना। फिर मेरे हस्बैंड धीरे धीरे, मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा होगा जरूर होगा। मेरे हस्बैंड सेवादार के रूप में जहाँ गौतम नगर में हम रहते हैं, उन लोगों को भी लेके जाने लग गए धीरे धीरे। हम लोग जाते रहे जाते रहे जाते रहे। एक दिन ऐसा आया कि मेरा कार्तिक बोला कि मामा मुझे एक सेब दे दो। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर के लिए एकदम स्टैचू, मेरे जैसे जान में जान आ गई। मैं अपने बड़े बेटे को भूल चुकी थी 5 साल में। बस उसका आइसक्रीम का पूरा जुगाड़ करना, ट्यूशंस पढ़ाए, हर चीज की कि मेरा मेरा बच्चा ठीक रहे। गुरु महाराज जी, हमसे क्या गलती हुई है?
फिर पितरों की मावस भी करनी शुरू कर दी थी मैंने। गुरु जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो खाना उसने खाना शुरू कर दिया सेब के बाद। चाहे थोड़ा-थोड़ा खाता था शुरू में, फिर धीरे-धीरे उसने खाना शुरू कर दिया। अब जैसे भाग रही थी रेगिस्तान में और एक छाया मिल गई हो, किसी पेड़ की छाया, जिसने मेरे को मतलब एक असीम सुख दिया। जिस घर में परेशानियाँ आती हैं, उसमें पूरा घर हिल जाता है। गुरु जी की दया ना होती, तो आज पता नहीं क्या होता। सही में, सच में मैं गुरु जी ने अपना इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया है, मैंने अपना स्टैमिना कभी नहीं खोया। मेरे मेरे कितने सत्संग हैं और जोरदार हैं कि मरते-मरते जैसे कोई बचे हों। मेरे एक एक्सीडेंट में मेरे एक हाथ का खोना, विल पावर स्ट्रॉन्ग की गुरु जी ने। और मैं ये क्लासेस मेरे को 7 साल हो गए, क्लासेस वगैरह लेती हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन, योगा, डांस ये सब। तो मेरी विल पावर उन्होंने स्ट्रॉन्ग की। कभी जैसे बोलती भी हूँ कि गुरुजी ये हाथ मेरा एक तो उठता ही नहीं है, ये क्या गुरुजी कैसे जीवन है? सामने से ही नज़र आते हैं कोई ना कोई, गुरुजी भेजते हैं कि किसी का पूरा हाथ ही कटा होता है। फिर अंदर से आवाज़ आती है, तेरा तो जुड़ा है ना, फिर शुक्राने क्यों नहीं? जब समर्पण करते हैं ना, समर्पित, मैंने अपने जीवन में ये देखा है, जब समर्पित करते हैं ना, तब गुरुजी पंख दे देते हैं उड़ने के लिए। और ये एक पंख थे शायद कि मैं जो माधुरी दीक्षित का प्रोग्राम था डांस दीवाने, उसके ऑडिशन तक मैं पहुंच गई। ये जुनून था, ये गुरुजी का साथ था, ये फीलिंग थी। मेरे तो अंग संग में गुरुजी रहते हैं। इसीलिए जब दोनों बच्चे, बड़ा बेटा इंजीनियर बना, लेकिन बस एक ही जिद दोनों बच्चों की, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। कोर्स कराया, सब कुछ भेजा, लेकिन उन बच्चों को, मुझे तो आज ये नहीं कि मैं माँ के रूप में बोल रही हूँ, ऐसे बच्चे शायद भगवान ने देने बंद कर दिए क्या? इतने मतलब ऐसे मेरे बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के कि मैं उनकी माँ हूँ। अच्छे, सच्चे, परोपकारी, प्यार करने वाले, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर, गुरु जी के प्रति भी समर्पित। तो जब ये भाव आते हैं ना कि बच्चे इतने अच्छे हैं कि ऐसे बच्चे नहीं देखे, तो मन में अंदर से खुशी होती है। और एक फिल्म ने नगरी में, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने भेज दिया कि गुरुजी है ना। अब वही है कि जब जान पहचान ना हो तो काम नहीं, यूट्यूबर बन गए दोनों, एक दो पिक्चरों में, एक आध सीरियल में आए। लेकिन मुझे आज भी यकीन है अपने गुरुजी पर कि वो है, वो अंग-संग है। एक बार गुनीति है मेरा बड़ा बेटा, उसका एक सत्संग है, वो ऑडिशन के बाद ऑटो से आ रहा था, तो इसको उसको बहुत डर लग रहा था, बहुत लेट हो गया था, 1 डेढ़ ऐसे ही बज गया था। तो इतने में उसके मन में सोच रहा था कि मम्मा कहती है हमेशा गुरुजी है ना बेटा, कोई संकट हो तो गुरुजी है, तू कभी मत घबराना बेटा, गुरुजी हैं साथ में। तो बोला मम्मा मुझे ऑटो के पीछे गुरुजी नजर आए, मैं एक बार को तो डर गया, लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ। और आज उस दिन, आज का दिन, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये जरूर बोलते हैं। इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के, वो भी गुरुजी के मंत्र जाप को अपनाते हैं। वो खुद देखते हैं कि मैडम देखो यहाँ ओम लिखा है या तितली बनी हुई है या वो, मतलब आसपास है, ये फीलिंग तो है कि आसपास है। एक हम हर सोमवार गुरुजी के मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर। तो एक बार हम ऑटो में जा रहे थे, मेरे घुटने में इतना तेज दर्द हुआ, बहुत ज्यादा। मैं बोली गुरुजी गुरुजी गुरुजी, इतनी तेज दर्द। तो एकदम ऐसे लगा जैसे किसी ने दर्द को ऊपर की तरफ खींच लिया हो, और दर्द गायब। मतलब छोटी छोटे चीजों से विश्वास अपने गुरु के लिए और बढ़ जाता है। एक सत्संग बहुत सारे हैं मेरे पास। एक बार क्या था, पिछले साल की बात है, मैं गर्मियों का दिन था, मैं सोने के लिए जा रहे थे, तो मैं वॉशरूम गई। जैसे मैंने एंट्री की, तो मुझे सामने से शीशे में एक फेस नजर आया, इतना बड़ा फेस, इतना सुंदर फेस। फेस के नीचे काले काला काला काले जैसे नाग हूं, उसके नीचे पीताम्बर, पैरों के नीचे खड़ा हूं। कुछ पल तो मैं समझ नहीं पाई,
वो मुझे देख रहे थे, बिना पलकों को झपकाए मैं उनको देखने लग गई कि ये कौन है। अचानक लगा जैसे कोई घर में आ गया। फिर जब थोड़ा सा ध्यान से देखा, अरे ये तो गुरुजी। ओ माय गॉड, चेहरे पे इतना तेज, इतना सुंदर, शिव के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैं पता नहीं किस जन्म का फल था जो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे दिया। थोड़ी देर बाद सोचा कि निर्मल, पलट के देख। एक बार पलटी तो एकदम से गायब, कुछ नहीं था। मैं गुरुजी गुरुजी इधर उधर कहती रह गई, लेकिन कुछ नहीं था। मेरे बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, जो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। इसके बावजूद गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। मैं इतने बड़े बड़े निर्णय इसीलिए ले लेती हूँ, कह के कि हाँ गुरु जी है ना, सब ठीक करेंगे, परेशान बिल्कुल मत हो। और मन में सिर्फ हमेशा यही आता है, अपने बच्चे, पति, बस बच्चों का हो जाए, पति का हो जाए, बस। अपना भाव कभी नहीं आता कि मेरे को कोई परेशानी है, नहीं, गुरु जी है ना, वो सब ठीक करेंगे। ऐसे में कोरोना काल का टाइम था। कोरोना काल में बच्चे यूट्यूब, बच्चों को बॉम्बे से बुला लिया था कि लगा था कि हाँ शायद कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो बच्चे यहाँ शूट वूट करते थे अपना वीडियो वगैरह। मैंने कहा कि बच्चों मैं ना मैं भी शूट करूंगी, मैं भी यूट्यूबर बनूंगी, गुरुजी की यूट्यूबर बनूंगी। तो बोले ठीक है मम्मा, तैयार होके ड्राइंग रूम में आ जाया करना। मैं कहा ठीक है। हर रोज मैं आ जाती थी तैयार होके, बच्चे मुझे शूट करते थे, मैं लिखती लिखती भी हूँ। तो फिर मैं यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में बोलती थी। तो कोरोना काल किसी के लिए कैसा, किसी के लिए कैसा था, लेकिन गुरुजी की बड़ी दया थी कि हमें कोरोना भी नहीं हुआ। जबकि बच्चे अपना सामान लेकर और फिर यहाँ दिल्ली में भी आए थे, इसके बावजूद भी गुरुजी ने बहुत रख रखाव किया। जरा कुछ कुछ घंटों के लिए थोड़ा लगा कि जैसे स्वाद चला गया है, लेकिन इसके बाद कुछ घंटे बाद आ गया था। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। एक और सत्संग है, भाईपुर, जो मेरी मम्मी का गांव है, भाईपुर बुलंदशहर के पास। वहां मैं शूट कर रही थी, उसी टाइम का ही बात है, जब मैं गुरुजी के लिए यूट्यूबर थी। तो वहां पर क्या है कि शिवलिंग अपने आप निकले हैं, अपने आप। तो मेरा एक है वीडियो। तो वहां मैं गुरुजी का, और 7 जुलाई की बात है, और 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन, तो उनके ही बारे में मैं बोल रही थी शिवलिंग में मंदिर में बैठ के। तो वहां भी टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं। वहां इतना शोर, इतना शोर, इन्वेटर का बहुत ज्यादा शोर था। मैंने बोला अंकल थोड़ा बंद कर दोगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। मैंने फिर बहुत तेज आवाज में अपना पूरा गुरुजी का गुणगान किया। तो आते हैं परेशानियां, आती हैं, लेकिन बस आके फिर चली जाती है। मैंने भी गुरुजी का सत्संग किया था इसके बाद, जब बेटा ठीक हो गया। अब कभी भी बैठ जाती हूँ गुरुजी का सत्संग करने अकेले। एक बार साथ थे, मेरे स्टूडेंट थे, शायद मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि गुरुजी का बड़े उसमें सत्संग करती। तो जीवन अब उसने ही दिया है, वही संभालेंगे। पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, हर मुश्किल से वो ही निकालेंगे। मेरा विश्वास बहुत पक्का है गुरुजी के लिए। अपनी संगत की रक्षा भी करते हैं, अपने उनके संकटों को अपने ऊपर भी ले लेते हैं, हर मुश्किल से बचाते हैं। मैं इसलिए बच्चों से कहती हूँ दूर नहीं हो, परेशान मत हो, आंख बंद करो, गुरुजी हैं। गुरुजी हमेशा इस लोक में और परलोक में, दोनों में सुख देंगे, अगर गुरुजी का नाम स्मरण, सब्र, मंत्र जाप, शुक्राना, ये बहुत जरूरी है, बस इतनी सी शर्त है। और हाँ, एक बार और, देखो गुरुजी की संगत तो मुट्ठी भर है, जिसकी वाणी में मधुरता है, मन निर्मल हो, है ना, तो गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है। क्योंकि गुरुजी पापा जब है हमारे ऐसे, तो हम बच्चों को भी तो ऐसे ही बनना पड़ेगा ना, है ना। तो अपनी क्या है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और एक सत्संग और याद आ गया। एक आंटी है, उन्होंने मुझे 3 पिंडियां दी थी माता रानी की। तो हमारे यहाँ व्हाइट वॉश हुआ था, तो तीनों पिंडियां इधर उधर हो रही थी सफाई में। मैंने क्या किया, तुलसी में रख दिया, तुलसी के पौधे में। मुझे याद नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, तुलसी में ऐसे ही मैं सफाई कर रही थी, तो नीचे मैंने देखा कि वो पिंडी मेरे हाथ में आ गई, वो फोटो। तो आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, माँ की वो 3 पिंडियां
एक शिवलिंग के रूप में बदल चुकी है। वो शिवलिंग पूरा मैंने मंदिर में रखा हुआ है, मुझे ही नहीं पता चला ये क्या हुआ। मेरे अंग संग है वो, शिव के रूप में मेरे अंग संग है। कहते हैं ना, अच्छा अब अच्छे लोगों के साथ तो होते हैं, समाज ही तो है जो बुराइयां निकालता है अच्छे लोगों की। और फिर गुरुजी साथ है फिर क्यों घबराना। मैं नहीं घबराती, मेरे एक हाथ में है परेशानी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराती। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी आ जाए, मन में ये भाव होता है कि गुरुजी है ना, उन्होंने तो मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। और हर हफ्ते सोमवार को जाना ये फीलिंग दिलाता है, मुझे तो फीलिंग दिलाता है कि मेरा मायका आ गया, बिल्कुल मायका। बिल्कुल वही वही फीलिंग, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर लक में नहीं है इधर उधर घूमना या जाना, तो गुरुजी के मंदिर तो जाते हो, है ना। वहां कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कितना कितना प्यारा लगता है कि ठहर जाएं, कोई सेवादार कह दे कि वहीं कोने में कहीं बैठ जाओ। एक सेवादार ने, जबकि सेवादार पे याद आया, दिव्य आभा बुक दी थी मेरे को। एक मैं कार्तिक की वजह से बहुत परेशान थी, तो मैं ऐसी रो रही थी, एक कोने में बैठी थी, तो एक अंकल लेकर आए थे, बहुत बड़ी बुक है। तो शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के कि मुझे इस लायक समझा। और सही में आज मैं जब भी किसी का सत्संग सुनती थी, यही मन में भाव आता था कि हाय काश गुरुजी मैं भी तो कोई सत्संग सुनाऊं ऐसे। तो मेरे मतलब कल से एक बड़ी वो हो रही थी कि मुझे सत्संग सुनाना है। और सच्ची में शुक्राना है करण अंकल जी का, शुक्राना है बहुत बहुत। क्योंकि वो ना होते तो आज मैं नहीं बोल पाती, अपनी मन की व्यथा को नहीं बता पाती। मैं जब यूट्यूबर गुरुजी की बनी, तो मैंने एक गुरुजी के लिए एक छोटा सा भजन ऐसे लिखा। बोला ना मैं लिखती भी हूँ, तो ऐसे लिखा, तो मैं ये जरूर अंकल सुनाना चाहूंगी। शिव जी है गुरु जी मेरे, भोले बाबा है गुरु जी मेरे, गुरु जी की भक्ति में कोई कोई रमता, गुरु जी की भक्ति में कोई कोई रमता, गुरु जी के पीछे जैसे सेवा लग जाती है, गुरु जी से प्रेम का रोग लग जाता है, बड़े मंदिर जाने से प्रेम बढ़ जाता है, गुरु जी के भक्त उनके रंग में रंग जाते हैं, बड़े मंदिर जाने से प्रेम बढ़ जाता है, गुरु जी उनके रंग में रंग जाते हैं। शिव जी है गुरु जी मेरे, भोले बाबा है गुरु जी मेरे, शिव जी की भक्ति में कोई कोई रमता, गुरु जी की भक्ति में कोई कोई रमता। बस समर्पण, जितना समर्पण, जितना विश्वास होगा, हमारे कर्म करते जाएंगे, हर चीज समझ आती जाएगी जीवन की। बस मन अच्छा, बच्चों में भी अच्छे संस्कार जैसा देंगे बच्चों को, जैसे बच्चे देखते हैं पेरेंट्स को, माँ बाप की सेवा। मेरे बहुत शुक्राने हैं, मेरे हस्बैंड भी मम्मी पापा और मैं भी मम्मी सास ससुर की सेवा करते हैं, तो वही बच्चे देखते हैं, तो उनके बहुत बहुत लख लख शुक्राने हैं। विश्वास गुरु जी पे, समर्पण गुरु जी पे। संसार में तो पग पग पे धोखा है गुरु जी के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने सदगुरु की वाहवाही कर रही हूँ। जैसे एक चींटी है जो बॉम्बे तो नहीं जा सकती, हाँ, अगर बॉम्बे जाने वाली यात्री के ऊपर चढ़ जाए तो वो फ्लाइट के द्वारा पहुंच जाएगी। ऐसे ही हम भी हैं, हम वो चींटी हैं जो बिना गुरु जी के कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर गुरु जी का हाथ पकड़ ले, हमारी तो क्या सामर्थ्य है, वो हमारा हाथ पकड़ ले तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। दिखाते तो हैं गुरु जी, जैसे कि मुझे तो ओम के दर्शन बहुत होते हैं, खाने में गणेश जी,
पकौड़ों में गणेश जी। गुरु जी फिर वही कहते हैं ना, मैं हूं ना। और गुरु जी के नाम से ही जैसे पंख लग जाते हैं, और जब पंख लग गए हैं तो उड़ान भी भरवाएंगे, जरूर भरवाएंगे, है ना। तो मेरे को सही में बहुत 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 अच्छा लग रहा है आज अपना सत्संग शेयर करके। इवन जैसे थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम है, तो मैं लोटा ब्लेस करने गई थी अपने लिए मंदिर में। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कब से तो आप लोटा पी रहे हो, हाथ तो ठीक नहीं होता। अब ऐसे थोड़ी ना होता है, पता नहीं कितने टाइम के आपके इकट्ठे किए हुए कर्म है, पता नहीं कितने जन्मों के, है ना। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि गुनीत के पापा, विल पावर तो स्ट्रांग है। आप ये बताइए ना, एक हाथ से मैं स्टेज शो भी करती हूँ, एक हाथ से हम लोग अपनी क्लासेस भी लेते हैं, है ना, डांस भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। तो विल पावर स्ट्रांग करने वाले तो वो है ऊपर हमारे हृदय में, गुरुजी अंग संग है। बस मैंने बच्चों को भी बॉम्बे इसलिए भेजा क्योंकि वाणी में मधुरता है, कर्म के प्रति निष्ठावान है। तो आज नहीं तो कल सीरियल पिक्चरों में तो वो जरूर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। और सच में मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का। और मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप लास्ट में करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इसी मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ हो गुरु जी। अंग संग रहना, सभी संगत से ऐसे ही प्यार हौसला बढ़ाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, शुक्राना।